हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों बता दें, ईवीएस के मैराथन क्लास में कल ही आपको दे दिया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपको बता देता हूँ। आप लोग ईवीएस की मैराथन क्लास जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग करेंगे मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर भी देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि समस्या को सुलझाना, सेकंड विजुअलाइजेशन, थर्ड प्रतिनिधित्व और चौथा है अनुकूलन। गणितीय प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो समस्या को सुलझाना जो है एक गणित की प्रक्रिया है, विजुअलाइजेशन भी है और प्रतिनिधित्व भी है। जो नहीं है दोस्तों वो क्या है, अनुकूलन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित करने के लिए सबसे लिस्ट उपयुक्त है, यानी कि सबसे कम प्रभावकारी है, ये आपको बताना है। पहला दोस्तों अन्वेक्षण, दूसरा निरूपण, तीसरा है आपका प्रक्रियात्मक प्रवाह और चौथा अनुमानों का निर्माण। देखिए दोस्तों, अगर हम अन्वेक्षण की बात करें तो ये सबसे अधिक जो है कि प्रभावी होगी, निरूपण भी होगा और अनुमानों का निर्माण भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम उपयुक्त है, लिस्ट उपयुक्त है दोस्तों, वो कौन सा है, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। क्या नहीं है, प्रकृति में सार, प्रकृति में पदानुक्रमित, प्रकृति में तार्किक और प्रकृति में कंक्रीट। यदि दोस्तों आप गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ आपको पता चलेगी कि जो अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो सत्य नहीं है तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है दोस्तों प्रकृति में कंक्रीट, ये जो है सत्य नहीं है अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में गणित में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं। देखिए क्वेश्चन वही है दोस्तों, बट आपका अब ऑप्शंस जो है कि अलग हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। गणित अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं। गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं। देखिए ऑप्शंस भी वही है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। दिया है कि गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं, उसमें भी दिया था दोस्तों कि अमूर्त प्रकृति। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें दिया है कि गणितीय अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं, ये बात भी सही है, उसमें भी दिया था तार्किक। गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं, ये बात भी सही है। और इसमें दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, तो गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन निगेटिव ही है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, यानी ऑप्शंस को, और आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि गणित ज़्यादातर अमूर्त अवधारणाओं वाला एक अनुशासन है। गणित समस्याओं को हल करने का एक ही सही तरीका है। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। गणित की अधिकांश उपशाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए आपको देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होता है। तो देखिए गणित ज़्यादातर अमूर्त अवधारणाओं वाला एक अनुशासन है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। गणितीय समस्याओं को हल करने का एक ही सही तरीका है, ये क्या बात सही है दोस्तों कि एक ही तरीके से किसी गणित को हम सही कर सकते हैं, गणित का हल कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, क्यों नहीं। आप लोग देखे होंगे, आपने लाइव में देखते होंगे जीवन में दोस्तों, जनरल तौर पे कि एक मजदूर भी होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, फिर भी उसको गणना करने का ज्ञान होता है, उसको गणितीय ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और गणित की अधिक उपशाखाएं आपस में जुड़ी हैं, तो ये बात भी सही है, कई सारी उपशाखाएं होती हैं गणित की, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या है, गलत है, कि क्वेश्चन में कि कथन सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित से डरने का उचित कारण नहीं है, ठीक है। डरने का उचित कारण नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव है। गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, मूल्यांकन के तरीके और पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, और शिक्षार्थियों की गणितीय अक्षमता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डरने का उचित कारण नहीं है दोस्तों, ये बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसके लिए, कि शिक्षार्थियों की जो गणितीय अक्षमता है दोस्तों, ये गणित से डरने का उचित कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। और जो लोग भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, तभी आप तक सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या गया है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गणित की अपनी भाषा होती है, किसी भी गणितीय समस्या का हमेशा एक ही समाधान होता है, और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त हैं। तो कैसी प्रकृति होती है गणित की, ये आपको जानना पड़ेगा कि गणित की प्रकृति क्या क्या होती है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो उस पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी अलग से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। तो गणित की अपनी भाषा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और किसी भी गणितीय समस्या को हमेशा एक ही समाधान होता है, तो अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ये बात क्या होती है, गलत होती है। और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही है पूछा है दोस्तों, तो ए और सी सही है। तो ए और सी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए तो ये यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण के उपागमों से संबंधित नहीं है। तो इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर जो है कि गणित शिक्षण में उपागमों से संबंधित नहीं। देखिए दोस्तों, तो जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ये बहुत ही प्रभावकारी है, तो ये भी सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और एनालिसिस एंड सिंथेसिस भी है, बट एक नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये चीज़ नहीं है और ये संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ड्रिल और प्रैक्टिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है दोस्तों कि ह्यूरिस्टिको का शब्द का अर्थ क्या है, क्या जानने के संदर्भ में है, सोचना, सीखना या खोज करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यानी ह्यूरिस्टिको का जो अर्थ होता है, शब्द का अर्थ वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों, यानी कि खोज करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए दोस्तों। वैन हीले से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हीले, बीएफ स्किनर। तो अगर गणित में इस तरीके का क्वेश्चंस आए दोस्तों, ज्यामिति से संबंधित, और इस तरीके का किसी भी गणितज्ञ या फिर इस तरीके से नाम दे किसी वैज्ञानिक या फिर इस तरीके से, तो वहाँ पे जो आप जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, वैन हिले की तरफ ज़्यादा जाएंगे आप, ठीक है। अगर ज्यामिति से आ गया तो दोस्तों आप आँख बंद करके वैन हिले का नाम याद रखिए और इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों ज्यामिति से पूछा गया है कि किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों वैन हिले, ठीक है। वैन हिले ने थ्योरी दी दोस्तों, और उस पर भी अगर हम वीडियोज़ अलग से बनाए हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पर जाके उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं वीडियोज़ के अंदर, जिससे आपको उनसे आने वाले क्वेश्चन जो है उनको हेल्प मिल जाएगी, उनको आप आसानी से डील कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों ने आज के सेशन में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन किए दोस्तों, जो कि मैथ्स पेडागोजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।